आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी हमारी मेहमान है। गेमों की दुनिया में कमाल की महारत रखती हैं शिज़ा साजिद। कहाँ से तालीम हासिल की, किस शहर से आपका ताल्लुक़ है और इस स्पोर्ट्स में कब और कैसे आई? मैं हूँ इस्लामाबाद से ही। मैंने फ्रबेल से अपने A-levels कंप्लीट किया। अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूँ, तो अभी बिल्कुल ख़त्म हुआ है मेरा A-levels। पैडल खेलने का ख्याल कैसे आया? टेनिस मैंने छोड़ी, शोल्डर की इंजरी हो गई थी, तो उसके बाद मेरी बहुत सी ब्रेक आ गई एंड दिस इज़ ईजियर देन टेनिस। तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स कंटिन्यू। हाल ही में आप इंटरनेशनल भी खेल कर आई हैं, तो कैसा तजुर्बा रहा वहाँ का? जी, हम अभी क्या कहते हैं फ़िलीपींस खेल कर आए हैं APPC एशिया पैसिफिक पैडल कप, जो मनीला में हुआ फ़िलीपींस में, एंड मैं कहती हूँ इट वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा आदिल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी से आपको मिलवाया जाए या एक्सक्लूसिव जगह दिखाई जाए। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी हमारी मेहमान है। गेमों की दुनिया में कमाल की महारत रखती हैं शिज़ा साजिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? सबसे पहले हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताएं, कहाँ से तालीम हासिल की, किस शहर से आपका ताल्लुक़ है और इस स्पोर्ट्स में कब और कैसे आई? मेरा नाम शिज़ा है, मैं 20 साल की हूँ। मैं हूँ इस्लामाबाद से ही। मैंने फ्रबेल से अपने A-levels कंप्लीट किया। अभी मैं सिर्फ 20 साल की हूँ, तो अभी बिल्कुल ख़त्म हुआ है मेरा A-levels। तो बस इतना ही है कि स्पोर्ट्स खेल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस यही है। कौन सी गेम आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट की? सारी जर्नी स्टार्ट होती है व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस एट द एज ऑफ 9। मेरी अम्मा और अब्बा ने मुझे डाला टेनिस में, तो टेनिस खेल रही थी। एट द एज ऑफ 13 मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बाहर, और फिर करते करते हम खेलते रहे भी। और साल पहले आई स्टार्टेड प्लेइंग पैडल। बीच में मैं फ़ुटबॉल भी खेलती रही हूँ, वॉलीबॉल भी खेलती रही हूँ नेशनल लेवल पे, फ़ुटबॉल भी नेशनल लेवल पे खेलती रही हूँ। तो अब मैं सिर्फ जो खेल रही हूँ वो पैडल है, और टेनिस भी खेल रही हूँ साइड पे। सो बस पैडल चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। 1.5 साल हुआ है पैडल खेलते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैंट बी मोर ग्रेटफुल फॉर दिस स्पोर्ट। किससे आपने इंस्पायर होके स्पोर्ट्स में आने का फैसला किया? मैं बचपन से ही खुद ही मतलब बहुत मेरे भाई लाइक सारे जो नेबर्स वगैरह हम सब खेलते थे, तो मैं एक वाहिद लड़की होती थी जो खेल रही होती थी। तो मेरे जो दादा जान थे वो बहुत ज़्यादा ना मुझे पुश करते थे कि जाओ खेलो, एंजॉय करो सब कुछ। तो वो भी, प्लस मेरे चाचू भी टेनिस खेलते थे नेशनल लेवल पे, तो उनको देख के मेरा भाई गया। जब मेरा भाई गया तो फिर मैंने कहा कि मैंने भी खेलना है, तो मैंने भी ज़िद पकड़ ली कि मैंने भी खेलना है। तो बस वो दिन है, आज का दिन है, और अब खेल ही रही हूँ। सब गेम्स को छोड़ के पैडल खेलने का ख्याल कैसे आया? पैडल मतलब टेनिस मैंने छोड़ी नहीं, मतलब कह सकते हैं कि कम कर दिया खेलना, क्योंकि एक तो मुझे इंजरी हो गई थी, बहुत शोल्डर की इंजरी हो गई थी, तो उसके बाद मेरी बहुत सी ब्रेक आ गई। तो पिछले साल रमज़ान में जब ज़ाहिर बात है मैं रिकवर हो गई थी, आई कुडंट स्टार्ट प्लेइंग अगैन बिकॉज मेरी शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना टाइम चाहिए था रिकवरी का। तो घर बैठे बैठे मैं तंग आ रही थी। तो रमज़ान में टूर्नामेंट था, रमज़ान टूर्नामेंट द पैड पे 11 पे। तो मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया, वो भी टेनिस खेलता है, समी मुझे कहता है कि यार खेलते हैं जाकर। मैंने कहा चलो चले आते हैं, शुगल में खेल लेते हैं। और फिर बस चले गए, और आई एन्जॉयड इट सो मच कि मेरे शोल्डर पे इतना वो नहीं पड़ा था, स्ट्रेन नहीं पड़ा था, और मैं इट वाज लाइक टेनिस एंड मुझे टेनिस भी नहीं छोड़नी पड़ी थी, और ये वो, तो मतलब इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो फिर आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद द फैक्ट कि ये टेनिस भी है, आई एम कनेक्टेड टू माई रूट्स एंड दिस इज़ ईजियर देन टेनिस। तो फिर मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स कंटिन्यू। आपने नेशनल चैम्पियनशिप से मुकाबलों का स्टार्ट किया, कहाँ से आपने खेली नेशनल चैम्पियनशिप? हम जैसे यही हुआ कि हम टूर्नामेंट्स हमने खेलने शुरू किए, वहाँ पे ज़ाहिर बात है पैडल बहुत बड़ी स्पोर्ट बन गई है। तो इतने स्पॉन्सर्स एंड लोग आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि वो खुद ही आपको मौके देते हैं कि आप आएँ, आप खेलें, आप आके खेलें, हम हमारे लिए खेलें, हम आपको कहते हैं आप आके कोर्ट पे फ्री खेलें, सब कुछ करें। आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे, उनका नाम है शुमाइल सिगरी। तो उनने मुझे निकाला इससे, और उन्होंने मुझे टेनिस से निकाला कि यार छोड़ो टेनिस, इतनी तुम जान मारती हो, ये वो तुम्हारी इंजरी भी है, तो पैडल पे फोकस करो। उनने मुझे ट्रेनिंग कराई स्टार्टिंग में, जो जितना भी था
बिकॉज पैडल और टेनिस में सबसे बड़ा डिफरेंस है ये जो पीछे बॉल होती है, तो उन्होंने मुझे वो सिखाई, सब कुछ किया। तो उसके बाद से हम टूर्नामेंट्स खेलने चले गए, लोकल टूर्नामेंट्स खेलने चले गए, लाहौर गए, कराची में हुई था पहला नेशनल टूर्नामेंट, हम गए खेलने, हम थर्ड आए थे। उसके बाद लोकल टूर्नामेंट्स खेलने चले गए, लाहौर चले गए, कराची चले जाते थे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाल ही में आप इंटरनेशनल भी खेल कर आई हैं, तो कैसा तजुर्बा रहा वहाँ का? जी हम अभी क्या कहते हैं फिलीपींस खेल कर आए हैं, APPC एशिया पैसिफिक पैडल कप जो मनीला में हुआ फिलीपींस में, एंड मैं कहती हूँ वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। इतना बड़ा टूर्नामेंट था एंड इतनी ग्लोरी अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मिली है जिसकी कोई हद नहीं है। बट आई कैंट बी ग्रेटफुल मोर ग्रेटफुल टू पैडल कलेक्टिव जिनने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी बाहर जाने की और खेलने की। हमारे साथ साथ जितने भी बाकी भी लोग थे ना जो दूसरे मुल्कों के, वो भी हमसे इतना सरप्राइज थे कि यार आप लोग इतने कम टाइम में जो पैडल को पाकिस्तान में आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं जिसमें हम प्रॉपरली खेल रहे हैं, जिसमें हमारे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों की टीम इतनी जल्दी इतनी अच्छी हो गई है कि हम रनर अप थे इस टूर्नामेंट में, एंड हम लोगों ने बहुत सी टीमों को हराया। हमने ग्रुप्स में साउथ कोरिया को हराया, थाईलैंड को हराया, इंडिया को हराया। उसके बाद हमारा सेमी फिर से इंडिया से बढ़ा और हमने इंडिया को फिर से हराया। उसके बाद हम फाइनल फिलीपींस से हारे थे। फिलीपींस की टीम एशिया नंबर 1 थी, उनके साथ भी हमने इतना अच्छा मुकाबला दिया उनको कि उनके कोच भी बाद में आके कहे थे कि हम सरप्राइज़ हैं कि आप 1 साल में आपके बच्चे आप सब लोग इतना अच्छा कर रहे हो, जबकि हम लोगों को पिछले 5-10 साल से हम लोग खेल रहे हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो पिछले 15 साल से भी खेल रही हैं, तो वो बहुत इंस्पायर हुए हमसे और वो बड़ा इम्प्रेस हुए कि हम सब इतने कम टाइम में इतना आगे तक जा रहे हैं। तो कहते हैं आप लोगों का बहुत ब्राइट फ्यूचर है एंड अल्हम्दुलिल्लाह इफ वी कीप ऑन प्लेइंग एट द सेम लेवल और हम लोगों को और पाथवेज मिलते हैं इंटरनेशनल खेलने के, तो प्रीटी सून इंटरनेशनल सर्किट में बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स होंगे। इंडिया के तो छक्के छुड़ा दिया आप 2 बार। 2 बार कह सकते हैं। अच्छा यार, आप मुझे ये बताइए कि इस कामयाबी के पीछे क्या राज है? डेली की ट्रेनिंग, फूड, डाइट, क्या है इसके पीछे? हम लोग इंडिविजुअली भी सारे, क्योंकि जो पूरी टीम थी कुछ कराची से थे, कुछ लाहौर से थे और हम इस्लामाबाद से थे। सो हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत ट्रेनिंग की है, सबने, मैंने की है, दूसरे प्लेयर्स थे, सलार, अब्दुल्ला, आसफास, एवरीवन दे ट्रेन्ड ऑन देयर ओन। बट एक और चीज़ भी ये थी कि हम लोग क्या ना कैंप लगा था, नेशनल टीम का कैंप लगा था फॉर एटलीस्ट 4-5 डेज बिफोर इन लाहौर, जहाँ पे सारे प्लेयर्स आए थे और सब एक साथ सबने ट्रेनिंग की, सबने देखा कि कौन से बेस्ट प्लेयर हैं, कौन किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, किसकी क्या चीज़ में गलती है, और उसमें सब ने अपनी इम्प्रूवमेंट की, सब ने ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की। और वही बात आ गई खुराक की, अच्छी खुराक होनी चाहिए सबकी, ये तो होता है, इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। बट कोई चीज़, वही बात होगी कि जो चीज़ हर उस चीज़ में नुकसान है जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए। तो वही बात है कि सब ने बड़ा ख्याल किया। मैं खुद इधर अपनी बात करूँ तो इस्लामाबाद में जाने से महीना डेढ़ पहले आई स्टार्टेड जिम प्रॉपरली, मैंने अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग खुद शुरू कर दी और फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ कोच ट्रेनिंग सब कुछ, और आई थिंक वो उसी चीज़ की था जो हम लोग इतना आगे तक गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई कैन बी थैंकफुल टू पैडल कलेक्टिव अगेन कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमें बाहर लेकर गए कि हम जाके खेलें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ये जिस्मानी तौर पे तो बहुत ज़रूरी है गेम्स, कोई भी स्पोर्ट्स है, क्या पैडल खेलने से ज़हनी सुकून भी मिलता है? आई मीन ज़ाहिरी बात है, हर चीज़ में अगर जिस पे आपका शौक़ हो तो उसमें आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा। आप घर से अपने काम से आते हैं थके हुए, सब कुछ आपका होता है कि यार आउटिंग हो जाए, आप दोस्तों के साथ आके खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको बिल्कुल रीसेट हो जाते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अगर आपको, जैसे मैं भी हूँ, मैं ज़रा गुस्से की तेज़ हूँ, मुझे गुस्सा आता है तो मैं आ जाती हूँ, खेलती हूँ, तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि यार सब कुछ निकाल दिया, गुस्सा निकाल दी, फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी, हर स्पोर्ट, नॉट जस्ट पैडल, हर स्पोर्ट ऐसा ही है कि आप आते हैं, आप बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल अपना रीसेट करते हैं, बाहर जाते हैं तो आप, यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन व्हेन यू गेट आउट ऑफ द कोर्ट। तो आई थिंक हम लोगों को और प्रमोट करना चाहिए कि सबको खेलना चाहिए, नॉट सिर्फ यंग जनरेशन या सिर्फ लड़के। आई थिंक मैं तो कहती हूँ पैडल ऐसी स्पोर्ट है कि फैमिलीज भी आकर खेलती हैं, बच्चे आते हैं, माँ बाप आना चाहिए, सबको साथ आके आना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू कम एंड लाइक, इतनी फ्रेंडली स्पोर्ट है और ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, सब खेल सकते हैं। मैं भी खेल सकता हूँ, आप भी खेल सकते हैं, बुजुर्ग हों, आप कितने हमारे यहाँ पे हैं जो बुजुर्ग भी खेल रहे होते हैं, आप कोर्ट पर जाएँ तो बुजुर्ग भी खेल रहे होते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट, एवरीवन कैन प्ले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन को इस स्पोर्ट्स में
कितना मौका मिल सकता है और वो कितनी जल्दी स्पोर्ट्स को सीख सकती है? मैं खुद आपके सामने एक एग्जांपल बैठी हूँ, और भी एग्जांपल्स हैं। मतलब आप देखें, मुझे भी अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ खेलते हुए। ठीक है, मेरा एक टेनिस बैकग्राउंड था, बट कुछ लोग ऐसे जिनका टेनिस बैकग्राउंड नहीं भी था, वो भी क्या कहते हैं इस गेम में इतना एक्सेल कर रहे हैं। एंड इट्स सच अ फ्रेंडली स्पोर्ट, और यह है कि इतनी सपोर्टिव स्पोर्ट है एंड इतना क्लीन एनवायरनमेंट है कि मतलब औरतों के लिए इतना सेफ है कि उनको ये नहीं फील होगा कि यार मैंने सर्टेन टाइप के कपड़े पहने हुए तो क्या होगा। वो आएंगी, इंजॉय करेंगी, खेलेंगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आई थिंक यही है जिसकी वजह से, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में यही है कि मतलब बेटियों को निकलने नहीं देते कि यार लोग ऐसे होते हैं, वो होता है। तो मेरा तो यही है कि मतलब ये स्पोर्ट ऐसी है कि मतलब कोई भी आके खेल सकता है। इसमें ये नहीं है कि आप को अकेले आना है, आप अपने माँ बाप के साथ आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। बड़ी सेफ इन्वायरमेंट हर जगह, हाँ, बड़ी सेफ इन्वायरमेंट सबने प्रोवाइड की हुई है। हर क्लब आप जाकर देखेंगे, इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी, सब ऐसे आते हैं लोग जहाँ पे इन्वायरमेंट इतनी अच्छी बनी होती है, लोग ऐसे आते हैं, रिस्पेक्टेबल पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो कोई भी नई गेम है, लोगों का बड़ा क्रेज होता है कि उसको जाकर ना एक्सप्लोर करें, देखें कि ये मतलब गेम क्या है और कैसे है। जी, लॉट ऑफ टाइम मैं भी जाता हूँ, पैडल खेलता हूँ, और आज से मुकाबला भी होने वाला है आपसे। तो नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है शिजा साजिश से, तो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। शिजा साजिश से बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, मज़ीद भी इनसे जानते हैं। आपकी फैमिली ने आपको स्पोर्ट्स में कितनी सपोर्ट की? I mean, मैं जिधर हूँ, आई थिंक मैं अपनी फैमिली की वजह से हूँ, अपनी मामा की वजह से हूँ। उनने बहुत मेरी ड्यूटी दी है। मतलब 8 साल की उम्र से मुझे पिक एंड ड्रॉप देना, मेरे साथ उधर धूप में बैठी रहना जब तक मैं ट्रेनिंग कर रही थी। तो मतलब मेरी मामा, मेरे अब्बू, मेरे बहन भाई, तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट। इनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं और ऐसे बहन भाई मिले हैं जो मेरी हर अचीवमेंट को इतना वो ग्लोरी करके, मतलब इतना प्राउडली देखते हैं कि यार हाँ, ये मेरी बेटी ने किया, मेरी बेटी जा रही है बाहर खेलने। क्योंकि कमिंग फ्रॉम माय फैमिली, हमारे ख़ानदान में इतना कोई रिवाज नहीं था कि लड़कियां खेलें, इतना इंडिपेंडेंट हो। तो मैं तो कहती हूँ इसमें मेरी अब्बा का बहुत बड़ा हाथ है कि उनने कहा कि हाँ, मेरी बेटी कर लेगी और वो करेगी, और पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो जाना कि हाँ मेरी बेटी खेल रही है, किसी को मसला है तो मुझसे आके बात करें। तो आई थिंक इसके बगैर तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। देखा जाए तो वैसे भी माओं को बेटे प्यारे होते हैं और बाप को बेटी प्यारी होती है, तो डेफिनेट उन्होंने आपको सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये तो है, मतलब हम सारे बहन भाई खेलते हैं। मतलब जब मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो उसके बाद ज़्यादा अब्बू को और हुआ कि यार अब तो मतलब ये इतनी अच्छी हो गई है कि मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही है। और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना 12-13 साल की उम्र में बहुत बड़ी बात। और सब हमारे ख़ानदान में मैं पहली लड़की थी जिसने इस तरह पाकिस्तान को किसी स्पोर्ट में रिप्रेजेंट किया। फिर मेरी बहनों ने किया, फिर मेरा भाई खेलता है वो भी, तो मतलब ज़ाहिर बात है। फिर मैं अपनी अम्मा को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूँगी। मेरी अम्मा हर जगह मेरे साथ गई, लाहौर टूर्नामेंट्स पे, उसके बाद क्या कहते हैं गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में वो आकर बैठी रहती थी धूप में। क्या मेरे 3-3, 4-4 घंटे के सेशन होते थे और वो आके धूप में बैठी रहती थी। तो मतलब आई थिंक उनके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता था। कोई ऐसा मैच या कोई एक ऐसा लम्हा जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बना? ये जो सीधी सी बात है, जब मैंने पैडल स्टार्ट किया, दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन स्पोर्ट्स। क्योंकि टेनिस में इतना कोई नहीं था हमारे लिए, जितना भी कर लेते हैं, मतलब वो कहते हैं जिधर अल्लाह ने आपकी इज़्ज़त रखी होती है आपको मिल जाती है। तो मेरे लिए आई थिंक इट वाज पैडल कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं, सब मुझे जानते हैं, सब मेरी इज़्ज़त करते हैं कि हाँ शिजा आ रही है, खेलने आ रही है, सब मुझे बुलाते हैं कि शिजा प्लीज़ आएँ, आप खेलें। तो ये सब कुछ टेनिस में, हाँ जी, मेहनत मैंने की, 11 साल दिए, बट इतनी ग्लोरी, सब कुछ, यही टर्निंग पॉइंट था मेरा कि मैं टेनिस से निकल के पैडल में जब आई हूँ। और जब मैंने पैडल सही से खेलना शुरू किया, समझना शुरू की, उसके बाद जब मैं गई और पहला आउटर सिटी टूर्नामेंट खेला, सबको नज़र आया कि हाँ शिजा है। तो आई थिंक दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। सारी मेहनत मेरी पैडल में, अब मुझे उसका सिला मिल रहा है। आपने इंटरनेशनल खेला, नेशनल खेला, लोकल खेला, इस सारे सफ़र में क्या गवर्नमेंट की तरफ से या कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिली? फ़िलहाल तो आई थिंक अभी फेडरेशन बन रही है, उनके अपने मसाइल चल रहे हैं PSB के, और हमारी 2 फेडरेशंस हैं, सब कुछ। तो
फ़िलहाल तो चल रहा है, बट आई थिंक अब जाके थोड़ा सा, पहली बात है बिल्कुल नई स्पोर्ट्स है, साल 1.5 साल हुआ है, तो उसको उस स्ट्रक्चर में लाने में टाइम तो लगेगा। बट जो जितने भी प्राइवेट इदारे हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे प्राइवेट पैडल क्लब्स हैं, हमारे जो क्लब के ओनर हैं सुलेमान, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे हर चीज़ का ख्याल करते हैं। मैं लाहौर जाती हूँ खेलने, तो वो अकोमोडेशन, मेरा ट्रैवल, सब कुछ, तो वो बिल्कुल ऐसे सब प्लेयर्स का ख्याल रखते हैं। जैसे कि मतलब नॉट सिर्फ मी, बहुत से प्लेयर्स हैं जिनका इसी तरह वो किसी क्लब के साथ एफिलिएटेड हैं और वो क्लब उनकी सारे एक्सपेंस बेयर करते हैं। और हमारा तो सिर्फ ये काम होता है कि यार हाँ हम प्राउडली कहें कि हम पैडलिंग की तरफ से खेलते हैं। और वैसे मैं खेल रही हूँ तो मेरी शर्ट के ऊपर पैडलिंग का लोगो होता है और मैं पोस्ट करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे एंड एवरीथिंग। एवरी प्लेयर हैज़ डिफरेंट क्लब्स। अब जैसे मैंने बाहर जाना है या कुछ करना है तो हमें स्पॉन्सर कर देंगे सारा, अपने आप से मुझे पैसे नहीं देने। मैं लोकल टूर्नामेंट खेलने जा रही हूँ, जैसे मोस्टली टेनिस में होता था, कराची वगैरह हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो सब कुछ आपने खुद पे करना है। टिकट आपने खुद पे करना है, एयर फेयर खुद पे करना है। इंटरनेशनली इस गेम को बहुत रिकग्नाइज किया जा रहा है और बड़ी स्पीड से लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पैडल की तरफ। अगर देखा जाए तो अगर आपको हुकूमत प्रॉपरली इसके ऊपर आके आपको सपोर्ट करे तो ये किस लेवल तक ये गेम जा सकती है? हमारे पास इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, लड़कों में, लड़कियों में, वी कैन ट्राई आवर बेस्ट वगैरह। बाहर के प्लेयर्स हमें कह रहे हैं कि आप अगला टूर्नामेंट कोई होगा, बाहर आओ, हमारे साथ खेलो। तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर अस टू नो कि हम लोगों की क्या किधर वैल्यू है, हमारी, हम लोगों की स्पोर्ट्स में हम किधर रहते हैं। अगर शिजा पाकिस्तान के यूथ और यंग लड़के और लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, किस तरह वो इस गेम में आ सकते हैं और इसमें क्या अचीव कर सकते हैं? इस गेम में आना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप खेलें, आप मेहनत करें। अब तो हमारे पास कोचेज़ भी हैं जो आपको कोचिंग भी करा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, आप ज़रूर आएँ। इतना क्रेज़ आ गया स्पोर्ट्स का। पहले सब कहते थे सिर्फ पढ़ो एंड पेरेंट्स इज़ वेल, बट आई थिंक अब थोड़ा सा ज़माना बदल गया है। मेरा ख्याल है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ अगर आपकी लाइफ में हैं तो आपकी तालीम भी अच्छी है, आपकी सेहत भी अच्छी है, आपकी जो वो गैदरिंग है, उठने बैठने वाले लोग भी अच्छे हैं। आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा ये भी है कि पेरेंट्स अब समझना शुरू हो गए हैं कि सिर्फ पढ़ाई नहीं है। अब उनको समझ आ गई है कि यार स्पोर्ट्स से भी कुछ हो सकता है, कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं स्पोर्ट्स से। जैसे आज अब आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, बाहर आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो पेरेंट्स, दिस इज़ अनदर वो फॉर पेरेंट्स एज वेल। माँ बाप भी सीखते हैं, सब सीखते हैं, सारी बात है, ज़माना बदल रहा है, एवरीवन इवॉल्व्स। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द गुड एवोल्यूशंस दैट वीव हैड ओवर द ईयर्स, कि लड़कियों को भी खेलने को मिल रहा है, कि लड़कियों को अब वो नहीं कहते कि यार घर बैठो, लड़कियों को भी ज़्यादा देते हैं कि यार बच्चा आप जाओ खेलो। माँ बाप मतलब इस तरह हो गए हैं कि वो रोकते नहीं हैं, आप किसी को रोक नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये एक सेफ चीज़ है। माय लास्ट क्वेश्चन, डिस्कवर पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं डिस्कवर पाकिस्तान के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि जो आप कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द यंग जनरेशन, बिकॉज आई गॉट टू नो यू गाइज थ्रू इंस्टाग्राम। तो आई केप्ट ऑन सेइंग कि आप कितना पाकिस्तान की इमेज के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, द टूरिज़म, द स्पोर्ट्स एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, आप इतना सब कुछ हाईलाइट कर रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग। और इसी तरह करते रहेंगे तो बाहर के मुल्क के जो लोग हैं वो पूरा हमारा पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव उस पर बदल जाएगा। आई थिंक यू शुड कीप ऑन कंटिन्यू डूइंग दिस इनिशिएटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट यू गाइज हैड मी हियर, कि आप लोगों ने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं आऊँ और अपनी स्टोरी बता सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारी एक्सक्लूसिव मेहमान थी शिजा साजिद। यकीन माने आज के नौजवानों को अगर स्पोर्ट्स में मौका मिले तो वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को साबित कर सकते हैं, और जो इन्होंने किया। इसी तरह हमें हमारी यूथ के लिए स्पोर्ट्स को सबसे पहले आगे रखना चाहिए। ये एक इतनी हेल्दी एक्टिविटी है जिससे बहुत सारी चीज़ों से यूथ को बचाया जा सकता है। तो हम आपसे मिलेंगे आप किसी नए प्रोग्राम में। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।